उस केबल का तार टूट करके टीन के सेट पर गिरा, जिससे उस सेट के समीप में रहने वाले करीबन 30 से 35 लोगों को करंट का झटका लगा, जिन्हें तत्काल पुलिस और प्रशासन की मदद से अस्पताल रवाना किया गया है, जिसमें से 27 लोग मऊगंज अस्पताल में, 3 नईगढ़ी अस्पताल में और 2 देवतलाव में। इस तरह से कुल 32 लोग उपचाररत हैं। सभी की हालत सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। लापरवाही और किस लापरवाही? इतनी पब्लिक है, कम से कम 10 पुलिस वाले थे, वापस हो गए बस सर, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बस सर ऊपर वो शॉर्ट सर्किट हुई, भगदड़ मच गई। पंखा की हवा ले रहे थे तो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं था। वो भी मंदिर में थे, बाहर नहीं थे, मंदिर के गेट पे खड़े थे सब लोग। अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, अभी चला रहे हैं। बहुत हल्ला हुआ, इतना हल्ला, पूरी जनता हल्ला कर रही थी, बचा लीजिए, करंट लग रहा है, कुछ भी नहीं किए। पूरे हल्ला, इतना जनता, जितने जनता थे सर, सारे जनता हल्ला कर रहे थे। क्या करंट मारे? कहाँ करंट मार दिया? मंदिर में लाइन में लगी रही, हवा कौन सी मंदिर है ये? शंकर जी के भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, BMS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में शिवनगरी पे लेके आए हैं। एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई है और इस दुर्घटना के पीछे कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही मानी जाए, क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये केबल लगी हुई है। इस केबल की वजह से पूरे मंदिर परिसर में करंट उतरा, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं और 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विद्युत विभाग सिर्फ इसी समय का इंतजार कर रहा था कि मंदिर परिसर में कोई दुर्घटना हो बड़ी सी और हम इस केबल को चेंज करें? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के ऊपर, कि प्रशासन के द्वारा अभी तक केबल क्यों नहीं चेंज की गई। और जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है तो आनन फानन में केबल भी आ गई है और केबल भी लगाई जा रही है। तो यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, उनको सूत्रों यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनका बताना है कि करंट उतरते ही यहाँ पे केबल डंप कर दी गई थी। तो क्या विद्युत विभाग इसी के इंतजार में थे कि यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो तब जाकर के हम केबल करंट का सुधार करें? इसकी है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले माननीय जी के द्वारा बैठक ली गई थी और बैठक लेने के बावजूद भी ये स्थिति है। तो हम जानेंगे सर, ये जो देव तालाब में अभी एक घटना हुई है, इसमें सबसे मेन दोषी आप किसको मानते हैं? मैं इसमें सबसे बड़ा मेन दोषी तो यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ यहाँ का समस्त प्रशासन और साथ में मंदिर प्रशासन समिति जो है, इन सारे लोगों को मैं दोषी मानता हूँ। क्योंकि सबको पता है कि सावन के महीने में और खरमास के महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ इस रीवा जिले के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ इस शिव मंदिर में रहती है। प्रशासन को तो पहले से ही सचेत रहना चाहिए और पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसा आप सबके माध्यम से और मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अभी 2 दिन पहले ही थी या 3 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में मंदिर प्रशासन समिति की बैठक हुई थी। तो फिर बैठक में किया क्या इन लोगों ने, किस तरह की कार्य? अभी आप सबके समक्ष यहाँ सामने देख सकते हैं कि केबल बदलने का काम किया जा रहा है। इतनी सारी पुरानी केबलें, वर्षों पुरानी केबलें लगी हुई हैं, तो क्या ये प्रशासन को पहले जानकारी नहीं थी? मुझे तो यह भी पता चला है कि यहाँ के प्रशासन समिति द्वारा भी बिजली विभाग के कर्मचारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई थी कि केबल यहाँ पुरानी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही निर्दयता इस प्रशासन में कभी देखने को नहीं मिली है। ये समझ में नहीं आ रहा, भगवान भरोसे सरकार चल रही है। ये मंदिर में आज बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसको आप दोषी किसको मानते हैं? हाँ नमस्कार। उसके लिए पूरी तरह से दोषी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है और मंदिर समिति है। कायदे से कहीं पे भी यदि कोई मेला लगता है, कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली त्यौहार आते हैं, तो उस मेला समिति का दायित्व होता है कि वो पहले से पूर्व नियोजित कितनी भीड़ होगी उसका आकलन करके उसके हिसाब से व्यवस्था दे। यहाँ पर विद्युत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई वर्षों से जो बिजली के तार लगे हुए हैं, गल चुके हैं। आज उसी के तहत ये आप देख लें कि बिजली के तार जो है तो जल गए और जलने के बाद जो भीड़ लाइन में लगी हुई थी, जाली में करंट फैल गया और जाली में करंट फैलने के बाद कम से कम 50 लोगों को
गंभीर रूप से घायल हैं। चर्चा तो ये भी है कि 1-2 लोग खत्म हो गए हैं। अब सत्यता की पता बाद में हॉस्पिटल से लग पाएगा कि क्या सच्चाई है। ये जो घटना हुई है केबल की वजह से, तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें बिजली विभाग और प्रशासन का दोष है, क्योंकि ये चीज़ें तो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं कि कौन सा तार खराब है, कौन सी चीज़ें जर्जर हैं। इनके बारे में किसी को क्योंकि प्रशासन की यहाँ मीटिंग होती है, प्रशासन आते हैं, देखते हैं, तो उनको खुद भी इन चीज़ों को अपने संज्ञान में ले करके और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, सभी की मांग है कि कार्यवाही त्वरित होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि कार्यवाही होती है या नहीं।